नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस आखिरी पढ़ाई का सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। अगर आप भी चाहते हो इस बार हम लोग मैट्रिक परीक्षा में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें, तो ये चीज आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बहुपद। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का एक वीडियो हो चुका है, तो आज इसका दूसरा वीडियो है। और चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा क्या? बहुपद का व्यापक रूप। क्या रहेगा? हेडिंग लगाएंगे, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा ax प्लस b। ये क्या है? इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। नेक्स्ट होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका होगा व्यापक रूप। क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ये सभी टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b। द्विघात बहुपद का है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये था बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। अगला हेडिंग मारोगे आप लोग, बहुपद की शून्यक ज्ञात करना। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। हेडिंग लगाएंगे, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। और ध्यान रहे, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहेगा x² प्लस 7x प्लस 10। इसका आप लोग को निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। कह देगा, क्वेश्चन कहेगा बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करे। का शून्यक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो करना क्या है, जो बहुपद दिया हुआ रहता है सॉल्यूशन, जो बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10, इस 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो
ताकि जोड़ने घटाने पे हमें 7 मिल जाए। तो देखो अगर इसका हम 10 का करते हैं गुणनखंड, पहले तो देखो कि इसका जो व्यापक रूप है क्या हो जाता है, ax प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो है कि a का मान कितना है, a का मान है 1 एक्स स्क्वायर का पावर, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1 है। b का मान कितना है, b का मान है 7, तो b का मान है 7 और c का मान कितना है 10। तो गुणनखंड उसका करना, किसका करना है, a और c के गुणनफल को करना है गुणनखंड, a और c के गुणनफल को करना है गुणनखंड। देखो जैसे यहाँ a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 10 है ना, तो आ जाएगा 10। तो इस 10 का हम करेंगे फैक्टर, इसको जब हम करेंगे दोस्त आएगा 5 और जोड़ने पे 5 है तो 7 आ जाएगा ना, जोड़ने पे 5 है तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। क्या से हम लिख सकते हैं, यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 को x था तो 1 x बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा x, इसमें से हम x कॉमन लिए तो सिर्फ 5 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 5 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 और इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालो। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 5। क्या क्लियर है? आगे देखो, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x प्लस 5 और इसमें कॉमन है x प्लस 5, तो यहाँ से कॉमन लो x प्लस 5। x प्लस 5 जब हम कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2 यहाँ पे बच गया। क्या क्लियर है? अब क्या करना है, अब दोनों को 0 के बराबर कर दो। क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर देना है, बराबर 0 लो, तो एक बार इसके बराबर करो 0 और एक बार इसके बराबर 0 कर देना है। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। इधर प्लस में है और राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर -5 और x बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ से शून्यक क्या हो गया, शून्यक जो हो गया x बराबर क्या हो गया -5 और -2। नीचे से लिख देना, अतः बहुपद क्या दिया था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक -5 और -2 है। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन देगा तो हल करके उसके शून्यक को ज्ञात कर लेना है, तो यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? तो एक क्वेश्चन इस पे हम और हल करवाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, और आशा करते कि आप लोग नोट बना रहे होंगे साथ ही साथ। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दे देगा 6x स्क्वायर -3 -7, इसका निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। तो पहले इसको लिखो, व्यापक रूप में सजाओ। क्या है, 6 स्क्वायर ये रहेगा, इसको लेकर के आओ पहले 7x, इसको भेज दो -3, ठीक है। अब हम फैक्टर किसका करते हैं, तो फैक्टर करते हैं a का गुणन, a और c के गुणनफल करते हैं। तो 6 गुना 3 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 18 का करो गुणनखंड। लाना कितना है, जोड़ घटा के हमको 7 लेके आना है, 2 से लगाओ, 2 से आएगा 9, अगर हम 9 में से 2 घटा लेते हैं तो हमको 7 मिल जाएगा, तो घटा लो। देखो 6x स्क्वायर -9x में से हम अगर घटाते हैं कितना,
माइनस इसको +2 कर दो, +2x - 3। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो -7 हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से 3 कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, इन दोनों में से कॉमन 3 ले लो। 3 कॉमन लेने के तो यहाँ बचेगा 3x कॉमन लो, 3x, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3 बच जाएगा। और इसमें से कॉमन ले लो -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे, नहीं 1 कॉमन ले लो 1। अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3। क्या क्लियर है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन लो यहाँ से। तो 2x - 3 हम कॉमन लिए तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 3x और +1 बच गया। अब दोनों के बराबर 0 कर दो। अब बारी बारी से करो 0 के बराबर। तो 2x - 3 बराबर 0 एंड 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से इसको भेज दो राइट साइड में 3 को, तो +3 होएगा, गुना में इधर आएगा तो बन जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। इसमें करेंगे तो 3x = -1 एंड x बराबर आ जाएगा -1/3। तो अतः बहुपद क्या दिया था, 6x² -3 -7 का शून्यक क्या क्या आया, -1/3 और क्या आया मेरे भाई, तो 3/2 है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और 2 नंबर यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप लोग बना सकते हैं। आज बस ये 2 टॉपिक, बहुपद का व्यापक रूप और बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।